अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकंड ईयर आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एग्जामिनेशन ऑफ एनस एंड रेक्टम कल हमने स्टार्ट किया है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एब्डोमिनल असेसमेंट के साथ और फीमेल जेनिटलिया या रिप्रोडक्टिव असेसमेंट के साथ जो हम एनस और रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं थे या जिनसे लेक्चर जो मिस हुआ हो उनके लिए मैं दोबारा से इसे रख के रिपीट कर लूँगा कि इनर किनाल जो है ये फाइनल सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसकी लंबाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसकी लाइनिंग जो है ये सिर्फ स्किन है। ठीक है, कोई हेयर नहीं है, कोई स्पीशीज ग्लैंड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें सोमैटिक सेंसरी नर्व्स जो है ये ज़्यादा है, इस वजह से जो है ये सेंसिटिव है टच से। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अंदर 2 स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि एनल कैनाल को तब तक होल्ड रखता है जब तक गैस या फीसेस जो है ये पास नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री में हमने ये भी देखा था कि हिस्ट्री में हमने बाउल हैबिट्स के बारे में, बाउल हैबिट के अंदर कौन कौन सी रिसेंटली चेंजेस आई हुई है। ठीक है, स्टूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें कोई ब्लड पस वगैरह तो नहीं आ रहा। ठीक है, रेक्टल पेन या कॉन्स्टिपेशन डायरिया या कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन डायरिया या हेमराइड स्क्रीनिंग और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, सो आज हम रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो रेक्टल एग्जामिनेशन मेन में जो है वो हम क्या करते हैं कि प्रीनियल एरिया जो है वो आपने इंस्पेक्ट करना है। एनल कैनाल, रेक्टम और प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है वो आप पैल्पेट कर सकते हो। ठीक है,
अगर पेशेंट जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, पेशेंट जो है वो सही तरह खड़ा नहीं हो सकता, तो आपने क्या करना है, आपने रेक्टल एग्जामिनेशन से पहले जो है वो जेनिटल या जेनिटेरिया जो है वो असेस करना है, ठीक है। फीमेल्स की अगर हम बात करें या वुमेन में अगर हम बात करें, तो आपने एक्सटर्नल जेनिटेरिया जो है वो एग्जामिन करना है, वजाइना सर्विक्स जो है वो एग्जामिन करना है, ठीक है। पेप स्मेयर जो है वो आप ले सकते हो, जो सुपरफिशियल सेल्स है यूट्राइन सर्विक्स या यूट्रस की, ठीक है, और साथ साथ सिक्रेशन का जो स्मेयर है वो आप ले सकते हो, उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो एग्जामिन कर सकते हो। इसके अलावा यूट्रस और वोवरीज को जो है वो आप पैल्पेट भी कर सकते हो, ठीक है, और साथ आप रेक्टो विजाइनल या रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आपने इनस रेक्टम की इनस और रेक्टम को एग्जामिन करते हो तो आपने इंस्पेक्शन में क्या क्या करना है या इंस्पेक्शन कैसे करनी है। सो पोजीशन इंस्पेक्शन के दौरान देखो, जब भी स्टार्ट से लेके अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, हर जगह पे हर असेसमेंट में हर स्पेशल टेस्ट में कुछ चीज़ें जो है ये ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, जैसे पोजीशनिंग है। जब तक पेशेंट प्रॉपर पोजीशन में नहीं होगा तब तक जो है वो आप उसे सही तरह एग्जामिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेक्टल और इनस एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, पेशेंट जो है वो साइड लाइन पोजीशन जो है वो पेशेंट साइड लाइन पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। साइड लाइन पोजीशन जो है ये प्रेफर्ड पोजीशन है रेक्टल एंड इनस एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है वो साइड लाइन के अलावा जो है वो आप फीमेल्स के लिए जो है वो लिथोटमी पोजीशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या मेल्स के लिए जो है वो आप स्टैंडिंग पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कहना है कि स्टैंडिंग पोजीशन हो, लेकिन कोई सामने टेबल हो, कोई सामने कोई चीज़ हो जिसके ऊपर वो अपना जो अपर बॉडी है वो अपनी अपर बॉडी जो है वो रेज डाउन कर ले, ठीक है। जो प्रेफर पोजीशन है साइड लाइन पोजीशन है, लेकिन हम फीमेल्स के लिए जो वो लिथोटमी यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ मेल्स के लिए जो है वो हम स्टैंडिंग पोजीशन, जिस पोजीशन में उसके अपर बॉडी जो है किसी टेबल के ऊपर जो वो रेस्ट डाउन हो, ठीक है, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमने क्या करना है, हमने इंस्पेक्ट किन किन चीज़ों को करना है, हमने पेरी एनल टिश्यूज़ को जो है वो इंस्पेक्ट करना है। अब पेरिनियल एरिया या पेरिनियल एरिया जो है ये कौन सा एरिया है, पेरिनियल एरिया जो है वो कौन सा है, जेनिटल ऑर्गन्स और एनल किनाल या एनस के दरमियान जो एरिया होता है वो क्या, वो पेरिनियल एरिया या पेरिनियल टिश्यूज है, ठीक है, उनको हमने इंस्पेक्ट करना है। साथ साथ सेक्रोकॉक्सीजियल एरिया जो है वो हमने क्या करना है, देखना है। अब सेक्रोकॉक्सीजियल एरिया हम कैसे देखेंगे, जब हम बटक्स को, दोनों बटक्स को साइड्स पे जो है वो रिट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, साइड्स पे जो है वो पुश कर लेंगे तो हमारे सामने जो है वो सेक्रोकॉक्सीजियल एरिया जो है वो सामने आ जाएगा, और सेक्रोकॉक्सीजियल एरिया जो है वो हम वहाँ से असेस कर लेंगे। सेक्रोकॉक्सीजियल एरिया जो है वो कहाँ पे होता है, एनल कैनाल के बिल्कुल ऊपर जो कर्व बनता है, ठीक है, दोनों बटक्स के दरमियान जो कर्व बनता है एनस के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, वो एरिया जो है वो सेक्रोकॉक्सीजियल एरिया है, ठीक है। तो सेक्रोकॉक्सीजियल एरिया जो है वो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं किस तरह, अगर हम बटक्स को साइड पे जो है वो रिट्रैक्ट कर ठीक है। इसके अलावा स्किन करेक्टरिस्टिक के लिए आपने देखना है, स्किन करेक्टरिस्टिक में कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हो, आप कलर देखते हो, ठीक है, आप जो है वो टेम्परेचर वगैरह देखते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो कि कोई लंप वगैरह तो नहीं है, कोई लियन वगैरह तो नहीं बना, कोई हेमराइड्स ना हो, ठीक है, कोई अल्सर वगैरह ना हो, कोई रेशेज, कोई इन्फ्लेमेटरी साइन या कोई पिगमेंटेशन वगैरह जो है वो ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, और कोई सी चीज़ें आपने देखनी है। इसके अलावा जो है वो आपने आज डाउन टू बियर डाउन प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम और हेमराइड्स, पेशेंट से पूछना है अगर कोई हेमराइड्स है या जो है वो रेक्टम का प्रोलेप्स हुआ है, प्रोलेप्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आउटवर्ड, ठीक है। अगर कहीं जो है वो रेक्टम जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हुआ हो या कोई हेमराइड्स वगैरह हो, तो उसका आपने क्लाइंट से पूछना है, ठीक है, कि वो किस तरह जो है वो बर्दाश्त कर रहा है या वो किस तरह जो है उसको फील कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसने आपने पूछनी है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम आते हैं पल्पेशन की तरफ। इंस्पेक्शन हो गया हमारा, अब पल्पेशन की तरफ आते हैं। पल्पेशन में हम क्या करते हैं, एनल या रेक्टम की सराउंडिंग जितनी भी टिश्यूज है उनको हम पल्पेट कर रहे हैं। किन चीज़ों के लिए, उसमें हम देखते हैं कि कोई लंप वगैरह तो नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। एनल स्फिंक्टर जो है वो हम देखते हैं, एनल स्फिंक्टर का टोन वगैरह हम चेक करते हैं, ग्रास्प चेक करते हैं, ठीक है, और लेग्जिटी जो है वो चेक करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो रेक्टल वॉल की रेगुलरिटी इरेगुलरिटी जो है वो देखनी होती है, ठीक है। साथ में जो है वो टेंडरनेस, नोड्यूल्स, लीजन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हम पल्पेशन में जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स को किस तरह पल्पेट करना है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो उसका नॉर्मल शेप क्या है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये राउंड या हार्ट शेप ग्लैंड है, ठीक है, जिसका साइज है 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर तक, 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। फॉर्म इन नॉट टेंडर, फॉर्म में कोई टेंडरनेस वगैरह उसके अंदर नहीं है, ठीक है। और इंटीरियर रेक्टल वॉल के ऊपर जो है वो पल्पेबल है, ठीक है। इंटीरियर रेक्टल वॉल के ऊपर वो पल्पेबल है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप फीचर मैटर या जो फीसिस है या जो स्टूल है वो आप जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। वो आपने चेक कैसे करनी है, वो आपने इस तरह चेक करना है कि आप जो है वो क्या करते हो, आपने अच्छा, वो आपने क्या करना है, वो आपने इस तरह चेक करना है कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, ग्लव्स फिंगर के साथ जो है वो आप उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। सारा जो क्वेश्चन है पर रेक्टल एग्जामिनेशन क्या होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन ये है कि हम रेक्टम के साइड से जो है वो अप्रोच करते हैं, हम रेक्टम के साइड से जो है वो अप्रोच करके एग्जामिन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, अब देखो एनल केनाल और जो हमारे जो जेनेटिलिया है वो दोनों साथ साथ है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन में हम करते हैं, हम ग्लव्स पहन के फिंगर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं रेक्टम में, ठीक है। और उसके उसको जो है उसको मूव ऐसे करके या उसको जो है वो हम इंटीरियर साइड की तरफ जो है वो जो अर्गन्स है उसके, वो हम उसी की तरफ से एनल की तरफ से या एनल केनाल के थ्रू जो है वो हम उन्हें पल्पेट करते हैं या चेक करते हैं, ठीक है। पर रेक्टल की समझ आ गई। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, एनल केनाल की थ्रू जो है, फॉर एग्जांपल ये एक एनल केनाल है, ठीक है, इसके सामने जो है ये एक्सटर्नल इंटरनल या एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है ये पड़ी है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से अप्रोच करना है, ठीक है। यहाँ से जो है वो अप्रोच करना है ग्लव्स हैंड से, यहाँ से अप्रोच किया, ठीक है। अपने फिंगर को जो अपने फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे रखना है। इन केनाल से अप्रोच करके आप इन ऑर्गन्स को जो है वो क्या करते हो, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है या जो इंटीरियर ऑर्गन है उसको आप पल्पेट करते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लियर है, सारा क्लियर है? नहीं क्लियर तो दोबारा पूछो। रेक्टम से या इनर किनार से आप अप्रोच करके बाकी ऑर्गन्स को जो पल्पेट करते हो, बाकी ऑर्गन्स को जो चेक करते हो, उसे हम ट्रैकिंग एग्जामिन करते हो, उसे हम कहते हैं परलेटरी एग्जामिनेशन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब व्हाट इज हेमराइड्स, हेमराइड्स क्या है, क्या कहते हो आप लोग, हेमराइड्स क्या है?
वेरी गुड। हेमराइड्स को हम पाइल्स भी कहते हैं, बिल्कुल सारा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, ठीक है। हेमराइड्स को हम क्या कहते हैं? हेमराइड्स को हम पाइल्स भी बोलते हैं। हेमराइड्स असल में क्या है? हेमराइड्स जो लोअर जो हमारा लोवेस्ट पार्ट है एनस का या जो हमारा लोवेस्ट पार्ट है रेक्टम का, उसके अंदर जो वेन्स है, वेन्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं। लोवेस्ट पार्ट एनस और रेक्टम के लोवेस्ट पार्ट में वेन्स जो है वो क्या हो जाते हैं? वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार वो इतनी थिन हो जाती है ना, स्ट्रेचिंग की वजह से, स्वेलिंग की वजह से वो इतनी थिन हो जाती है कि जब इंसान जो है वो स्टूल पास करता है, उस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है। और उसी की वजह से जो है वो ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। इसको हम पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये डेवलप कैसे होते हैं? ये मोस्टली डेवलप होता है स्ट्रेनिंग से, ठीक है। जो लोग बाउल मूवमेंट के दौरान जो है वो ज़्यादा जोर लगाते हैं, या जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, या जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए टॉयलेट पे बैठते हैं, जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए टॉयलेट पे बैठती हैं, ठीक है। या जिन लोगों को क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है, उन लोगों को जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हेमराइड्स क्या है? हेमराइड्स विद इंक्रीज वीनस पोर्टल प्रेशर वेन कैन एनलार्ज। होता क्या है कि वीनस जो प्रेशर है या जो पोर्टल प्रेशर है, उसकी इंक्रीजमेंट की वजह से वेन जो है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। दिस इज अ हेमराइड इन अ वेरिकोसिटी। वेरिकोसिटी क्या है? वेरिकोस क्या है? आप कहते हैं ना, ये वेरिकोज वेन है। वेरिकोज असल में क्या है कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो वेन है वो क्या, वो थिन हो जाता है, वो बल्ज हो जाता है, ठीक है। उसके वॉल्स जो है वो थिन हो जाती है, वो बल्ज हो जाता है। एक्सटर्नल हेमराइड्स अकर बिलो द एनोरेक्टल जंक्शन। जो एक्सटर्नल हेमराइड्स है वो एनोरेक्टल जंक्शन के नीचे होता है, ठीक है। एनोरेक्टल जंक्शन क्या है? एनस और रेक्टम के दरमियान जो जंक्शन है ना, उससे नीचे जो हेमराइड होता है उसको हम एक्सटर्नल हेमराइड्स बोलते हैं, और जो उससे ऊपर होता है वो इंटरनल हेमराइड्स होता है, ठीक है। इच एंड ब्लीड विद डिफिकेशन, ठीक है। अब जब भी ये ऑर्गेनिज्म डिफिकेट करेगा, जब भी ये ऑर्गेनिज्म जो है ये स्टूल पास करेगा, तो स्टूल पास करते वक्त क्या होता है कि वहाँ पे इचिंग होती है और वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है। पेनफुल एंड सोलन विद थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, सोलन है, ठीक है। और थ्रोम्बोसिस की चांसेस जो है वो होती है, ठीक है। रिजॉल्व इन लीव फ्लेपी स्किन टॉप अराउंड। अगर ये रिजॉल्व हो जाए, ये ठीक हो जाए, तो उसके जब ये ठीक हो जाता है तो वहाँ उस एरिया के ऊपर जो है वो फ्लेपी स्किन या इस तरह लूज स्किन जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि बल्जिंग की वजह से जो है वो स्किन के ऊपर, वो सराउंडिंग टिश्यूज के ऊपर प्रेशर पड़ के वो उस एरिया को जो वो थोड़ा सा लूज कर देती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ठीक हो जाता है तो वो जो एरिया है जो इसकी वजह से लूज हुआ होता है, ठीक है, वो वैसे के वैसे लूज रहता है, ठीक है। और एनल ओपनिंग के जरिए जो है वो हमें पता चल सकता है, या एनल ओपनिंग के जरिए जो है इसकी ब्लीडिंग होती है या इसकी जो इचिंग है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? वो एनल ओपनिंग या जो एनल ओपनिंग है या जो एनल कैनाल ओपनिंग है वहाँ पे होती है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, ठीक है। अब एक्सटर्नल हेमराइड्स देखो, इंटरनल हेमराइड्स देखो, ठीक है, या जो प्रोलेप्स है रेक्टम का वो देखो, ठीक है। तीनों जो है वो पिक्चर्स के थ्रू जो है वो आपको दिखा दी, ठीक है। ओके, अब इंटरनल हेमराइड्स क्या है? इंटरनल हेमराइड्स वो हेमराइड्स है जो कि असल में वो इनोरेक्टल जंक्शन, जहाँ पे एनस और रेक्टम दोनों अटैच होती है, उससे ऊपर जो हेमराइड्स होता है वो क्या है? उसे हम इंटरनल हेमराइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये इंटरनल हेमराइड्स जो है ये म्यूकोसा लेयर या जो म्यूकोसल लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? उसकी वजह से ये कवर्ड होता है, ठीक है। मे अपीयर इज रेड मास विथ प्रेशर, ठीक है। अब ये अपीयर कैसे होता है? ये बिल्कुल रेड मास नजर आ रहा होता है, ठीक है। किस चीज के साथ? वल्सल्वा प्रेशर के साथ। वल्सल्वा मिनियोर क्या है? व्हाट इज वल्सल्वा मिनियोर? व्हाट इज वल्सल्वा मिनियोर?
What is Valsalva Minior? ठीक है, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, कि वल्सल्वा मिनियोर जो है वो क्या है, वो एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि हार्ट रेट को स्लो डाउन करने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, अगर हार्ट एक नॉर्मेलिटी है फिर उसको हम नहीं करते क्योंकि इसको अच्छा असल में वल्सल्वा क्या है, वल्सल्वा ये है कि वल्सल्वा के अंदर आप करते क्या हो, आप अपना नोज जो है वो पिंच कर लेते हो, ठीक है। आप अपना नोज जो है वो क्या करते हो, वो पिंच कर लेते हो और आप जो है वो फोर्सफुली क्या करते हो, फोर्सफुली एयर जो है वो एक्सहेल कर लेते हो, जैसे हम बलून जो है वो बलून में हवा भरती है, इस तरह जो है वो आप कर लेते हो, ठीक है। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाता है, आपका हार्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। जब आपका हार्ट तेज बीट कर रहा हो या फास्टली बीट कर रहा हो तभी जो है वो हम इस तरह की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ठीक है। आपका हार्ट जो है वो इसमें नॉर्मल रिदम पे आ जाता है, ठीक है। आपका हार्ट जो है वो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि एक फोर्सफुल स्ट्रेन जो है वो डेवलप होता है, एक बहुत ज़्यादा जोर जो है वो बॉडी को लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़ोर बॉडी को लगता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है वो बॉडी को लग गया उसकी वजह से जो है वो आपका जो इंटरनल हेमोराइड्स है वो बिल्कुल रेड मास की तरह नज़र आएगी, तो उसके ऊपर क्या पड़ता है, उसके ऊपर जो है एक स्ट्रेन पड़ता है, एक जोर पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, नॉर्मल प्रोस्टेट ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये नज़र आ रहे हैं आपको, द नॉर्मल प्रोस्टाइटस, मुझे नहीं लगता नज़र आ रहा होगा। एक मिनट में आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर दूँ ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को रीड कर लें। रीड कर सकते हो, क्लियर नहीं है ना, यही तो मसला है, क्लियर नहीं है, इतना नज़र नहीं आ रहा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, उससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा और क्लियर नज़र आएगा, फिर आपको ये ठीक है।
ये देखिए आप लोग, अब नजर आ रहा है आप लोगों को? अब नजर आ रहा है? नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड इज पल्पेटेड थ्रू द इंटीरियर रेक्टल वॉल। ठीक है, ये देखिए वो किस तरह पल्पेट कर रहा है, वो ये देखिए वो किस तरह पल्पेट कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, ये फिंगर है। ठीक है, ये फिंगर है। ठीक है, वो इंटीरियर साइड पे क्या कर रहा है, इनर कैनाल के थ्रू जो है वो पल्पेट कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। is palpated to the interior rectal wall. The normal prostate is a rounded, normal prostate जो है वो क्या है, वो राउंडेड है। ठीक है, हार्ट शेप है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ। The median sulcus can be filled between the two lateral lobes. दो लोब्स के दरमियान आपको दरमियान में ऐसे सल्कस सा जो है वो फील होगा। ठीक है, बिटवीन द टू लेटरल लोब्स ओनली द पोस्टीरियर सर्कस ऑफ द प्रोस्टेट इज पल्पेबल। आप जो है वो पोस्टीरियर साइड से इसे पल्पेट कर सकते हैं, इंटीरियर साइड से इसे पल्पेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनस के थ्रू जो है या इनर कैनाल के थ्रू जो है वो आप इसे पल्पेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इंटीरियर लियन इंक्लूडिंग दोज दैट में obstruct the urethra may not be detectable by physical examination. So अगर इंटीरियरली प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इश्यू है या इंटीरियरली प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आपकी यूरेथ्रा को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, किसी भी लियन की वजह से, किसी भी एब्नॉर्मेलिटी की वजह से, तो आप उसे फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप उसे फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है वो देख नहीं सकते। ठीक है, आप उसे फिजिकल एग्जामिनेशन में नहीं देख सकते। ये आप लोग देख लो। ठीक है, ये देखें वो क्या कर रहा है, उसने ये क्या, ये एनल कैनाल है। ठीक है, ये एनल कैनाल है। ठीक है, ये जो है ये हमारी एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के दोनों साइडों पे क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड को आप जो है वो पल्पेट कर रहे हैं, तो आपने एनल कैनाल के थ्रू जाके, ठीक है, एनस के थ्रू जो है वो जाके फिंगर जो है वो इंसर्ट करके आपने इसे पीछे से जो है वो क्या करना है, पल्पेट करना है। ठीक है, जब आप इसे पल्पेट करते हैं तो पल्पेशन के दौरान आपको पता चलेगा कि ये इस तरह राउंड सा जो है वो शेप है, दो है। ठीक है, बीच में जो है वो एक सल्कस है। ठीक है, इस तरह एक कट सा लगा हुआ है। ठीक है, और आप इसे सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर साइड से जो है वो पल्पेट कर पाएंगे। ठीक है, इंटीरियर साइड से जो है वो आप पल्पेट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीरियर साइड जो है वो क्या है, इंटीरियर साइड जो है वो, अगर इंटीरियर साइड में कोई एब्नॉर्मेलिटी है, अगर इंटीरियर साइड जो है वो आपकी यूरेथ्रा को ब्लॉक कर रहा है, तो वो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से जो है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो पेशेंट के स्टेटमेंट पता चलेगा, वो बाकी साइन सिम्टम से पता चलेगा। ठीक है, वो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो थ्रू एनल कैनाल या थ्रू रेक्टल एग्जामिनेशन हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम इसे पैल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख लो यहाँ पे ये प्रोस्टाइटस। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और जो है वो कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से जो है समझ आ जाए, ये आसानी से जो नज़र आ जाए, क्योंकि वो ये देखिए। ठीक है, आप नज़र आ रही है, सही नज़र आ रहा है? चलिए, ओके, ये आप रीड कर लो आप। acute prostatitis illustrated here is an acute febrile condition caused by bacterial infection. प्रोस्टाइटिस क्या है, acute prostatitis है, ये acute febrile condition है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। The gland is very tender, swollen, firm and warm. Examine it gently. आपने क्या करना है, प्रोस्टाइटिस जो है वो क्या है, वो इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। दो तरह का है, एक्यूट प्रोस्टाइटिस और क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस। एक्यूट प्रोस्टाइटिस क्या है, एक्यूट प्रोस्टाइटिस जो है ये एक्यूट फेब्राइल कंडीशन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें ग्लैंड जो है वो बिल्कुल टेंडर, स्वेल और फर्म और वार्म हो जाता है। ठीक है, इसको आपने आराम आराम से जो है वो एग्जामिन करना है। ठीक है, chronic prostatitis अगर है तो does not produce consistent physical finding and must be evaluated by other method. जो chronic prostatitis होता है वो कभी कभार जो है वो हम उसे फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान या फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए हम उसे अक्सर जो है वो एग्जामिन नहीं कर सकते। उसके लिए जो है वो
डिफरेंट मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे या डिफरेंट टेस्ट वगैरह जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से जो है हम इसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। कैंसर ऑफ द रेक्टम, ये तो नजर आ रहा है ना, कैंसर ऑफ द रेक्टम, ठीक है। Asymptomatic carcinoma of the rectum make routine rectal examination important for adult। अगर एसिम्टोमेटिक कार्सिनोमा, ठीक है, तो रूटीन एग्जामिनेशन में जो है वो पता चल जाता है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई फर्म नोड्यूलर लोड या एजिस जो है उसमें कोई मसला है, ठीक है, या अल्सर वगैरह है, ठीक है, वो अगर आप एग्जामिन कर रहे हो, ठीक, एग्जामिनेशन से जो है वो आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है, थ्रू अपर रेक्टल एग्जामिनेशन या रेक्टल एग्जामिनेशन से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें जो है वो कोई इशू है या यहाँ पे जो है वो लाइनिंग वगैरह में, या क्योंकि आप जो है वो ज़ाहिरी बात है फिंगर जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो जब आप फिंगर इंसर्ट कर लेते हो तो आपको सारी एजेस जो है वो फील होती है आपके फिंगर के साथ, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हो। ओके, अब फिस्चुला और फिशर दोनों में क्या फ़र्क है? दो चीज़ें, फिस्चुला और फिशर, क्या होता है? फिस्चुला क्या है और फिशर क्या है? एनी आइडिया किसी को? व्हाट इज़ फिस्चुला, व्हाट इज़ फिशर? What is fistula? What is fissure? क्लियर है यहाँ तक? फिस्चुला और फिशर में क्या फर्क है? किसी को कोई आइडिया है? फिस्चुला, ओके 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 ओके। Fissure is the partition between the parts, channel between two organs. Fistula partition is known as fissure. Fistula is abnormal pathway and fissure is cut-like partition. Okay okay, very good very good, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने फिस्चुला देखना है। फिस्चुला क्या है? फिस्चुला एबनॉर्मल ओपनिंग है, ठीक है, किसी भी चीज़ का एबनॉर्मल अगर ओपनिंग है, ठीक है, या हम यहाँ पे रेक्टल फिस्चुला की बात कर रहे हैं, एनस से या रेक्टम से किसी भी जगह से जो है वो किसी स्किन की तरफ या किसी और विसरा की तरफ, किसी और विस्कस की तरफ अगर कोई ओपनिंग बनी है, ठीक है, तो वो आपने चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिशर भी आप देखते हो। फिशर क्या है? फिशर जो है वो ज़्यादा पेनफुल होता है। फिशर जो है ये वेरी पेनफुल होता है, ठीक है, एनल कैनाल के साथ जो है वो अल्सरेशन हो जाती है, ठीक है, और मोस्ट कॉमन है कि ये पोस्टीरियर मिडलाइन के ऊपर हो, ठीक है, लेस कॉमन है कि इंटीरियर हो, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली जो है ये एक ओवल शेप जो है वो फिशर बनता है, ठीक है, और इंस्पेक्शन may show a swollen sentinel skin tag just below it, in gentle separation of the anal margin may reveal the lower edge of the fissure. The sphincter is spastic, the examination is painful, local anesthesia may be required, ठीक है। अब अगर एनल कैनाल के दौरान या एनल कैनाल के अंदर जो है वो क्या है, वो कोई फिशर है, कोई कट वगैरह लगा, ठीक है, कोई कट वगैरह लगे। अभी मोस्टली जो एनल कैनाल के अंदर जो कट लगता है वो किस तरह का लगता है? वो ओवल शेप में लगता है। ओवल शेप में जो है वो एक कट लगता है, ठीक है, और वो ओवल शेप कट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। पोस्टीरियरली जो है वो ज़्यादा कॉमन है, इंटीरियर वॉल के ऊपर जो है वो थोड़ा लेस कॉमन है। लेकिन इसमें ये है कि जब आप
फिशर को एग्जामिन करते हो, फिशर को आप चेक करते हो, फिशर को आप असेस करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। आप एक नॉर्मल स्किन के अंदर या एक नॉर्मल टिश्यू के अंदर आप एक कट लगा लो और उस कट को आप एग्जामिन करो तो वो कितना पेनफुल होगा, ठीक है। तो इसको एग्जामिन करने के लिए, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने वहाँ पे क्या देना है, आपने वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक के बाद जो है वो आप उसे एग्जामिन कर सकते हो। टीयर है, बिल्कुल फिशर जो है ये एक टीयर है, ये एक पार्टीशन है, ठीक है। टीयर है, एक पार्टीशन, कट है एक, ठीक है। तो अगर आप किसी कट को जो है वो देखते हो, किसी कट को जो है वो आप इसी तरह आपने देखना कि यहीं पे यहाँ किसी एनल के नाल में या रेक्टल के नाल में जो है वो कोई कट वगैरह तो नहीं है, कोई फिशर तो नहीं है, ठीक है। साथ साथ आपने फिस्टुलास भी देखने कि कोई एबनॉर्मल लिंकेज तो नहीं है, ठीक है। ओके ये देखिए आप एनल फिशर, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए आप एनल फिशर, ठीक है, ये जो लगा हुआ कट लगा हुआ है, ठीक है। और ये एनोरेक्टल फिस्टुला, ठीक है। ये देखिए ये फिस्टुला लगा हुआ है, ठीक है। एक नॉर्मल पाथवे यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। एक नॉर्मल पाथवे बना हुआ है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब आपने एब्डोमेन को ड्रेप करना है, एब्डोमेन को आपने कवर करना है, ठीक है। लूज लूज किसी चीज़ को जब हम टाइट कर लेते हैं, जब हम फोल्ड कर लेते हैं, जब हम क्लॉथिंग कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्रेपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब एब्डोमेन को आपने ड्रेप करना है। एब्डोमेन को ड्रेप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्डोमेन डिस्टेंट किए हुए, एब्डोमेन जो है वो लूज किए हुए, एब्डोमेन जो है वो ओबीस किए हुए, ठीक है। तो वेरियस काजेज है इसके, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के या एब्डोमिनल लूजनेस के, ठीक है, या एब्डोमिनल ओबीसनेस के जो है वो क्या है, वो वेरियस कॉजेज है। सबसे पहले जो है वो क्या है, वो हेपेटोमेगाली है, ठीक है। हेपेटोमेगाली की वजह से जो है वो एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को असाइटीज है, ठीक है, किसी बंदे की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड अकोमोडेट हुआ है, तो उसका पेट जो है वो भी क्या होगा, वो भी लूज होगा, वो भी डिस्टेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जीबीए, अगर किसी को जो है वो इनलार्ज गॉल ब्लैडर है, ठीक है, अगर किसी को इनलार्ज गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गुलेनबेरी सिंड्रोम की बात नहीं कर रहा, गॉल ब्लैडर की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को इनलार्ज गॉल ब्लैडर है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड हो सकता है, ठीक है। और आपने उस एरिया के ऊपर जो है वो मेंशन करना है जीबी, ठीक है, कि गॉल ब्लैडर जो है वो क्या है, वो इनलार्ज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर किसी का अम्बलाइकल हर्निया है, ठीक है, अम्बलाइकल हर्निया क्या होता है, हर्निया जब भी कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन जो है वो अपना पैकेट छोड़ के, अपना पॉकेट, अपना पैकेट, अपना जो क्लोजनेस है, ठीक है, वो छोड़ के वो बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हर्निया कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपना अम्बलाइकल हर्निया है, अम्बलाइकस जो है वो बाहर निकला हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो है वो एब्डोमेन डिस्टिंक्ट रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अच्छा, अम्बलाइकल हर्निया हो गया, ठीक है, ओके। अब केपर्ट मिडोसे क्या है, व्हाट इज, अच्छा इसका कलर कैसे, नरजिस समझ नहीं आई, नरजिस बेटा समझ नहीं आई मुझे, क्या कहना चाहती है आप।
नर्सिंग बेटा क्या कहना चाहती है आप? गॉल ब्लैडर का सर्जरी, उसको स्किन कितनी है जी? अच्छा अच्छा अच्छा। स्किन की खैर जब आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, चाहे वो गॉल ब्लैडर का, साइटिस की पेशेंट देखिए, साइटिस की पेशेंट का भी इसी तरह स्किन होता है ऑलवेज, ठीक है। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है केपिट मेडोसा। केपिट मेडोसा में इसमें आप देख लें, इस पिक्चर को आप देख लें, तो इसमें आपको ऐसे ये जो वेन है ना, सारी बॉडी की वेन ऐसे नजर आते हैं जैसे सारी जो है वो अम्बलाइकस से शुरू होके इधर उधर जो है वो स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। ये देखिए सारी वेन्स नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे अम्बलाइकस से सारी वेन्स शुरू हो जाती है और इधर उधर जो है वो स्प्रेड हो रही है, ठीक है। अब केपिट मेडोसा जो है वो असल में, ये मेडोसा का पता है मेडोसा क्या है? ठीक है, मेडोसा आप लोग सर्च कर ले, आप लोग को पता चल जाएगा कि मेडोसा क्या है। मेडोसा असल में जो है ये ग्रीक मिथोलॉजी में, पुरानी ग्रीक मिथोलॉजी में जो है ये एक वो था, क्या नाम है, कोई उन्होंने जो है वो एक बुत बनाया, या उन्होंने जो है ये एक स्टेच्यू बनाया, ठीक है, जिसके हेड के जो है उन्होंने क्या किया, जिसके बाल उन्होंने ऐसे बनाए जैसे जो है वो कोई स्नेक्स वगैरह हो, ठीक है। तो केपिट मेडोसा जो है इन्होंने क्या किया, केपिट मेडोसा का मतलब जो है वो क्या है कि इस तरह जो है वो एपिगेस्ट्रियम या एपिगेस्ट्रिक वेन इस तरह जो है वो डिस्टेंडेड हो जाती है, इनगोज हो जाती है, ठीक है, जैसे कि वो ऐसे लगते हैं जैसे अम्बलाइकस से ये रेडिएट हो रही है, ठीक है। ये ऐसे लगते हैं जैसे ये स्नेक्स जो है वो क्या है, ऐसे लगते हैं जैसे ये स्नेक्स जो है वो सांपों की तरह नजर आ रहे हैं, जैसे ये स्नेक्स जो है ये अम्बलाइकस से निकल के पूरी बॉडी के ऊपर जो है ये स्प्रेड हुए हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिथिकल वुमेन हु हैड स्नेक इंस्टेड ऑफ हेयर ऑन हर हेड, मेडोजा थी, ठीक है। मेडोजा का एक ग्रीक मिथोलॉजी है पुरानी, ठीक है। उन लोगों का एक कंसेप्ट है, उनका ये कंसेप्ट था कि ये एक औरत थी, ठीक है, जिसके सर पे बालों की बजाय जो है वो क्या थी, वो स्नेक्स थी, ठीक है। और उनके उन्होंने पुतले वगैरह भी बनाए हैं, ठीक है, उन्होंने पुतला वगैरह भी इसका बनाया। सेम उसी तरह ये जो है ये लुक अलाइक है, ठीक है, इस वजह से इन्होंने जो है वो केपट मेडोजा का नाम दिया है, ठीक है। पुराना एक मिथ है। ओके, अब व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? गायनेकोमेस्टिया असल में एब्नॉर्मल इनलार्ज ब्रेस्ट है, किसकी? स्नेक्स, सांप। गायनेकोमेस्टिया क्या है? गायनेकोमेस्टिया जो है वो मेल्स में होता है, ठीक है, फीमेल्स में नहीं होता। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है कि मेल्स की ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज, ब्रेस्ट टिश्यूज जो है वो इनलार्ज हो जाती है, एब्नॉर्मली जो है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है, उसे गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो बस यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। आप लोग मैं तब तक आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर